नमस्कार दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर स्पिरिचुअल हीलर फ्रॉम केरला। आज का विषय है फॉरगेट अबाउट हैविंग गोल फॉर सेक्स। जब भी हम संभोग में उतरते हैं तो संभोग करने का या संभोग में उतरने का कोई गोल नहीं होता। यही सही तरीका होता है संभोग में उतरने का, जब आपका कोई भी लक्ष्य ना हो, जब आप बिना लक्ष्य के उतरें। Forget about having goal for sex. Forget about the goal of orgasm. और जो संभोग में उतरने का हमारा एक लक्ष्य होता है वो है ऑर्गेज़म। तो उस ऑर्गेज़म को भी भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी लक्ष्य हमारा होगा तो हमें तनाव होगा भीतर, और हमें तनाव में रहकर हम साधना नहीं कर सकते या किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते अगर हमें उस चीज़ का स्ट्रेस है। तो अगर मंजिल पर पहुंचने का तनाव हम लेकर सफ़र करते हैं तो सफ़र का मज़ा नहीं आएगा। सफ़र का मज़ा तभी आएगा जब सफ़र अपने आप में ही गोल हो। तो फॉरगेट अबाउट द गोल ऑफ ऑर्गेज़म। ऑर्गेज़म को भी भूल जाना पड़ेगा, तभी हम संभोग को एंजॉय कर सकते हैं। लर्न टू जस्ट बी टुगेदर इन टाइमलेसनेस जोन। संभोग में जब हम उतरते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा कि टाइमलेस मतलब समय की शून्यता। वहाँ पर समय का भी निर्धारण नहीं करना है कि आपको 10 मिनट करना है, आधे घंटे करना है, 2 घंटे करना है। आपको गोल तो भूल जाना ही पड़ेगा, साथ में आपको टाइमलेसनेस भी होना है। समय की शून्यता में भी जाना है आपको, दोनों को इकट्ठे को, या फिर दो आपके भीतर जो एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी है, येन यांग एनर्जी है, मैस्कुलिन फेमिनिन, तो उसको अचीव करने के लिए आपको समय की शून्यता भी ध्यान में रखनी है। दिस बिकम्स मोर ऑर्गेज़मिक देन एनी जेनिटल रिलीज कैन एवर बी। और इस तरह का आनंद, इस तरह का संभोग में जब आप उतरते हो तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है जो हमें जेनिटल एरिया में रिलीफ मिलता है, जो कि हमें जननांगों में राहत मिलती है। वो जो एजैकुलेशन होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा आनंद, परम आनंद या ऑर्गेज़म जिसको हम बोलते हैं, वो तब आएगा जब आप टाइमलेसनेस में होगे, आप समय की शून्यता होगे और आपका कोई गोल नहीं होगा। विदाउट गोल जब आप संभोग में उतरते हो तो उसको साधना कहा जाता है। एंड व्हेन द वाइफ एंड द हस्बैंड और द लवर्स और द पार्टनर्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन ए रिदम। ऐसा हमें ओरा बनाना है, ऐसी हमें एनर्जी क्रिएट करनी है जिसमें भले हमारा हस्बैंड हो, हमारी वाइफ हो, हमारा पार्टनर हो, हमारा लवर हो, वो उनका जो रिदम है वो एक ही उनकी जो वाइब्रेशन है वो एक ही रिदम में हो, एक ही उनकी हारमोनी हो। द बीट्स ऑफ देयर हार्ट एंड बॉडी बिकम टुगेदर। जब उनके हृदय की धड़कन एक हो और वो उनका जो शरीर है वो भी एक ही हो, भले वो बाहर से दो दिखता हो लेकिन अंदर से उनकी एक ही आत्मा हो। जब उनकी हार्ट बीट भी सेम हो, जब उनका बॉडी बीट जो ट्रैवलिंग कर रहा है, जो कांप रहा है संभोग में, उसकी भी हारमोनी हो, वो भी एक ही दिशा में हो, एक ही हारमोनी में हो। इट बिकम्स ए हारमोनी देन ऑर्गेज़म हैपन्स। तब ही ऑर्गेज़म होता है जब आपका सारा जो रिदम है, आपकी जो सारी एनर्जी है वो एक ही फ्लो में वाइब्रेट करे। देन दे आर नो मोर टू। जब वहाँ पर दो नहीं रह जाते, सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है। दैट इज़ द सिंबल ऑफ यिन एंड यांग। और वो सिंबल है यिन एंड यांग का। यिन एंड यांग ऊर्जा के ही दो रूप हैं, जिसको हम अर्धनारीश्वर भी बोल सकते हैं, शिवा शक्ति भी जिसको हम बोलते हैं भारतीय हिंदू धर्म में। और अगर हम यूनिवर्स स्तर पर बोले तो वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, जो पुरुष की एनर्जी या स्त्री की एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, या फिर अपोजिट एनर्जी जिसको हम लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको दिन और रात बोलते हैं। मतलब दो एनर्जी, ऐसी अपोजिट एनर्जी जिससे पूरा यूनिवर्स मिलके बना है। यिन मूविंग इनटू यांग। तब यिन जो एनर्जी है वो यिंग में प्रवेश करती है और जो यांग एनर्जी है वो यिन में प्रवेश करती है। यानी स्त्री जो है वो पुरुष में प्रवेश करता है और जो पुरुष है वो स्त्री में प्रवेश करता है।
मतलब दोनों जो अपोजिट एनर्जी हैं वो एक दूसरे में प्रवेश करती हैं और वो घुल मिल जाती हैं आपस में, उसको संभोग बोला जाता है। और ये सिर्फ स्त्री और पुरुषों में नहीं होता, ये जानवरों में भी होता है। जहाँ पर भी आपको जीवन पनपता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ ये दो एनर्जी, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी वर्क कर रही है। नाउ दे आर ए सर्कल एंड दे वाइब्रेट टुगेदर। और जब दो एनर्जी आपस में मिलती हैं, गुथती हैं, तो वहाँ पर एक ऊर्जा का सर्कल बन जाता है, एक एनर्जी बन जाती है आपस में। दे वाइब्रेट टुगेदर, और वो दोनों मिलकर वाइब्रेट करती हैं, कंपन पैदा करती हैं। दे पल्सेट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ धड़कती हैं। देयर हार्ट आर नो मोर सेपरेट, तब उनके जो हृदय हैं वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हृदय धड़क रहा है। देयर बीट्स आर नो मोर सेपरेट, उनकी जो धड़कनें हैं वो भी अलग अलग नहीं हैं, वो भी एक साथ ही धड़क रही हैं। दे हैव बिकम ए मेलोडी ए हारमोनी, तब वहाँ पर एक संगीत पैदा होती है, एक सौम्यता पैदा होती है, एक हारमोनी क्रिएट होती है उन दो ऊर्जाओं की। इट इज़ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक पॉसिबल, तब संभावना बढ़ जाती है कि वहाँ पर एक महान संगीत पैदा होता है। ऑल अदर म्यूजिक आर जस्ट फेंट थिंग्स कंपेयर टू इट, सभी जितने भी दुनिया में म्यूज़िक है इन सब के आगे वो सब फीके हैं। जहाँ पर दो ऊर्जाओं का मिलन होता है वहाँ पर जो संगीत पैदा होता है उसके आगे दुनिया के सारे संगीत फीके हैं। शैडो थिंग्स कंपेयर टू इट, वो सिर्फ और सिर्फ एक छाया है, बाकी जो संगीत हैं वो इस यिन यांग एनर्जी की छाया मात्र ही हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो महान संगीत पैदा होता है वो वहाँ है जहाँ पर दो ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है। इस प्रकार का आपका संभोग होना चाहिए। एंड दैट इज़ द जॉय ऑफ सेक्स बिकॉज यू डिसअपेयर फॉर ए मोमेंट, और संभोग का आनंद आपको वहीं पर आता है जब जिस क्षण में आप डिसअपेयर हो जाते हो, जिस क्षण में आप गायब हो जाते हो, जिस क्षण में आपको याद नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ या मैं स्त्री पुरुष हूँ। दैट मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल बट इमेंस इज़ इट्स इम्पैक्ट। हाँ, वो जो मोमेंट है, वो जो पल है जो हमें महसूस होता है, जिसमें हम टाइमलेस होते हैं, जिसमें हम अहंकार शून्य होते हैं, ईगोलेसनेस में हम चले जाते हैं, तो वो जो मोमेंट है भले वो क्षण भर के लिए हो बट वो अपने आप में बहुत प्रभावित होती है, बहुत प्रभाव हमारे ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर डालती है। फॉर वन मोमेंट यू आर नो मोर द ईगो, और इस मोमेंट में आपका जो अहंकार है वो भी चला जाता है। यू डोंट थिंक इन टर्म ऑफ आई, और आप ये भी भूल जाते हो कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। फॉर वन मोमेंट यू डिज़ॉल्व इनटू द यूनिटी ऑफ द ऑल, और इस क्षण में आप अपने आप को भूल जाते हो, एक जो व्यक्तिगत पर्सनली आपकी आइडेंटिटी है, और आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। वो जो परमात्मा, वो जो पूरे यूनिवर्स के साथ एकत्व की, वननेस की जो फीलिंग होती है, आप वो हो जाते हो। और आप जो एक टापू की तरह पूरा जीवन रहते हो, वो आपकी छवि, वो आपकी पहचान, वो आपकी आइडेंटिटी गायब हो जाती है। आप मतलब पिघल जाते हो, जैसे मोमबत्ती पिघलती है ना, ऐसे ही आपका सारा अस्तित्व पिघल जाता है। इस पूरे यूनिवर्स में आप फैल जाते हो, या ये कहें आप पूरा यूनिवर्स ही हो जाते हो। यू आर नो मोर एन इंडिविजुअल, तब आप व्यक्तिगत नहीं रहते। यू आर नो मोर कन्फाइंड टू योर बॉडी, और तब आप सिर्फ एक ये शरीर ही नहीं रह जाते जो हमें दिख रहा है, ये स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है, तब आप शरीर रहते ही नहीं हो, आप एक एनर्जी हो जाते हो। और एनर्जी का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ का भी रूप होता है उसकी लिमिट होती है, बट आप अनलिमिटेड हो जाते हो, असीम हो जाते हो। यू डोंट नो लिमिटेशंस, आपको सीमाओं का, अपनी सीमाओं का आभास नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ भी हो, अगर आप इंसान भी हो, अगर आप पुरुष हो, स्त्री हो, आपका कोई भी रूप है, तो आपकी सीमा है। लेकिन जब आप एक एनर्जी हो जाते हो तब आपकी कोई सीमा नहीं रहती। फॉर ए मोमेंट यू आर अनलिमिटेड इनफाइनाइट, कुछ क्षणों के लिए आप इनफाइनाइट हो जाते हो, आप अनलिमिटेड हो जाते हो। ओशो, और ये ओशो के वचन हैं जो मैंने लिए हैं अपने कंटेंट में। नो एटीट्यूड अबाउट सेक्स इज़ नीडेड, संभोग के लिए किसी भी नज़रिए की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू टेक सेक्स नेचुरली विद नो फिलोसफी अराउंड इट,
अगर आप संभोग को नेचुरल लेते हो, प्राकृतिक रूप से लेते हो, तो इसके लिए किसी भी फिलॉसफी की, किसी भी दर्शन शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। विद नो फिलॉसफी फॉर और अगेंस्ट, ना तो इसके फेवर में, संभोग के फेवर में किसी फिलॉसफी की आवश्यकता है और ना ही इसके अगेंस्ट किसी दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है। इफ़ यू टेक सेक्स एज यू टेक योर हैंड्स, अगर आप संभोग को इस तरह लेते हो जैसे कि हमारा हाथ है, योर आइज जैसे हमारी आँखें हैं, इफ़ इट इज़ टोटली एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल थिंग्स, अगर हम संभोग को पूरे प्राकृतिक रूप से लें, जैसे कि हमारा हाथ है, अब ये हाथ क्या है, हमारी जो आइज़ है ये क्या है, ये पाप है, ये पुण्य है, नहीं, ये बस है, इनका बस अस्तित्व है। इसी प्रकार संभोग का भी बस अस्तित्व है, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। तंत्र विल हैव एन अपील, अगर आप संभोग को नेचुरली लेते हो, प्राकृतिक रूप से लेते हो, तब आपका तंत्र के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। एंड ओनली देन कैन तंत्र बी यूजफुल फॉर मैनी, और जब आप संभोग को प्राकृतिक रूप से लेते हो तभी तंत्र आपके ऊपर वर्क कर सकता है, तभी तंत्र आपके लिए साधना बन सकता है, जब आप इतने नेचुरल होते हो संभोग के लिए। बट द डेज ऑफ तंत्र आर कमिंग, और ये भी आजकल संभावना बढ़ रही है कि तंत्र आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है लोगों में। तंत्र की जो प्यार है, तंत्र की तरफ जो झुकाव है लोगों का, आजकल वो बढ़ रहा है। सूनर और लेटर तंत्र विल एक्सप्लोड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मैसेज, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द टाइम इज राइप टू टेक सेक्स नेचुरली। भले देर से ही सही, पर तंत्र का विस्फोट पहली बार इतना ज़्यादा हो रहा है इस धरती पर, क्योंकि पहली बार मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य पहली बार इतना परिपक्व हुआ है प्राकृतिक रूप से कि वो संभोग को नेचुरली ले सके। इट इज़ पॉसिबल दैट द एक्सप्लोजन में कम फ्रॉम द वेस्ट, और ये संभावना है कि ये जो विस्फोट हुआ है ये पाश्चात्य संस्कृति से ही आया है। बिकॉज फ्रॉड, जंग, रीच दे हैव प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड, क्योंकि जो जंग थे, रिच थे, इन्होंने संभोग के लिए बैकग्राउंड बनाया है, आधारशिला ये हुए हैं, आधार इन्होंने तंत्र का बनाया है। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट तंत्र, भले ये तंत्र के बारे में कुछ भी ना जानते हों, बट दे हैव मेड द बेसिक ग्राउंड ऑफ तंत्र टू इवॉल्व, बट तंत्र के लिए इन्होंने आधारभूत विकास पैदा किया है। वेस्टर्न साइकोलॉजी हैज़ कम टू ए कंक्लूजन दैट द बेसिक ह्यूमन डिजीजेज इज समवेयर अराउंड सेक्स। पाश्चात्य जो दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने ये परिणाम निकाला है कि जो मनुष्य की बीमारियां हैं ना, मनुष्य के जो मानसिक रोग हैं, वो सेक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। सेक्स को जब हम अननेचुरल वे में लेते हैं, उसके कारण ही बहुत सारी हमारी मानसिक बीमारियां पैदा हो रही हैं जीवन में हमारे। द बेसिक इंसैनिटी ऑफ मैन इज सेक्स ओरिएंटेड, मनुष्य की जो आधारभूत बीमारियों का जो कारण है वो सेक्स ही है, वो सेक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सो अनलेस दिस सेक्स ओरिएंटेशन इज डिसॉल्व मैन कांट बी नेचुरल, और जब तक ये सेक्स के इर्द गिर्द मनुष्य के विचार या मनुष्य का जीवन घूमता रहेगा, जब तक कि वो पिघल नहीं जाता, जब तक कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य मैन कांट बी नेचुरल, तब तक मनुष्य प्राकृतिक नहीं हो सकता और नॉर्मल भी नहीं हो सकता, सामान्य भी उसका जीवन असंभव है जब तक कि वो उसका जो सारा जीवन वो सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहे। मैन हैज़ गॉन रॉन्ग ओनली बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड अबाउट सेक्स, मनुष्यता पूरी एक गलत दिशा में जा रही है क्योंकि संभोग को लेकर जो उसका नज़रिया है वो गलत है। और सेक्स को हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है, जीवन ऊर्जा बोला जाता है। जब तक हम जीवन ऊर्जा के प्रति गलत दृष्टिकोण में रहेंगे, तब तक हमारा जो जीवन है वो सहज और नेचुरल नहीं हो सकता।
उसकी हमें सही दिशा नहीं मिल सकती। नो एटीट्यूड इज़ नीडेड, किसी भी नज़रिए की आवश्यकता नहीं है सेक्स को, संभोग को या इस जीवन को। ओनली देन आर यू नेचुरल, तभी आप नेचुरल हो सकते हो जब आपका जीवन के प्रति कोई भी नज़रिया ना हो। वट एटीट्यूड हैव यू अबाउट योर आइज़, अब आपकी जो आंखें हैं इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है। आर दे इविल और आर दे डिवाइन, क्या ये बुरी, क्या ये डिवाइन है, क्या ये पवित्र हैं। आर यू फॉर योर आइज़ और अगेंस्ट दैम, क्या आप अपनी आँखों के प्रति मतलब फेवर में हो या आप इनके अगेंस्ट हो। देयर इज़ नो एटीट्यूड, वहाँ पर आपका कोई भी नज़रिया नहीं है, वहाँ पर आपका कोई भी दर्शन शास्त्र नहीं है आपकी आँखों को लेकर। दिस इज़ वाई योर आइज़ आर नॉर्मल, और इसी कारण आपकी जो आँखें हैं वो सामान्य हैं। अगर आपके भीतर आँखों को लेकर भी कोई नज़रिया पैदा हो जाए, कोई दर्शन शास्त्र पैदा हो जाए, तो आपकी आँखें नॉर्मल नहीं रहेंगी, वो असामान्य हो जाएंगी, आप प्राकृतिक हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार संभोग के प्रति भी हमारा जो नज़रिया है वो सामान्य होना चाहिए। ना तो वो पाप है ना वो पुण्य है, वो बस है प्रकृति में, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। और जब तक आपका नज़रिया इतना सामान्य नहीं हो जाता तब तक आपका जीवन जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तब तक आपकी जो जीवन की दशा है, आपकी जो जीवन की गति है वो सामान्य नहीं हो सकती। तब तक आप स्वास्थ्य को उपलब्ध नहीं हो सकते जब तक आपका संभोग का नज़रिया सामान्य नहीं हो जाता। और आपका संभोग का नज़रिया सामान्य कैसा हो, इसमें तंत्र आपकी मदद करता है। तंत्र साधना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके जितने भी मानसिक विकार हैं, जितनी भी आपके जीवन में असामान्यताएं हैं, जितना भी आपका जीवन में हार्मनी नहीं है, जितना आपका जीवन रूखा सूखा है, अगर आपको जीवन में एक हार्मनी चाहिए, एक संगीत, एक सुंदरता, एक खूबसूरती, एक मतलब खुशबू आपको पैदा करनी है जीवन में, अगर आपको अपने जीवन में एक सुंदर सा फूलों का बगीचा लेकर आना है जिससे आपका जीवन महक उठे पूरा, तो तंत्र आपके लिए हेल्पफुल है, तंत्र साधना आपके लिए है। 19, 20, 21 फरवरी से तंत्रा इवेंट, तंत्रा रिट्रीट केरला में मेरे फार्म हाउस पर होने जा रही है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को रुचि है तंत्र सीखने में, तो आप लोग बुकिंग करा सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक भी है, उसमें जो ग्रुप्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी तंत्र की भरपूर पोस्ट हैं और कोर्सेज़ की जानकारी भी है जो आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो, तंत्र प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। और चाहे तो आप इवेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो। जैसे कि जो भी मैं भी कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ, नेट से उठाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ऐसे ही आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आप तंत्र लवर्स हो, आप तंत्र साधक हो, आपको पसंद आ रहा है तंत्र, तो आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है कि जो भी आप नॉलेज सीखो, जो भी आप ज्ञान लो, वो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, फैलाओ, ताकि और भी लोग जागरूक हो, ताकि और भी लोग अवेयर हो तंत्र के प्रति, और जो संभोग को लेकर हमारी एक गंदी मानसिकता बनी हुई है वो उससे बाहर निकले। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर ऑल द वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले, और तंत्र को लेकर जो एक गंदा सा लोगों का नज़रिया बना हुआ है वो ख़त्म हो, वो बदले। और वो तभी होगा जब हम सब मिलकर इस चीज़ को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।